आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि रुबात। काफ़ी लोग ने आपने सुना होगा कि रुबात दरअसल में होती क्या है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि 1967 के अंदर जो फिफ्थ निज़ाम थे 1967 में, जिनका नाम था अफजलुद्दौला। तो इन्होंने क्या किया, जो इंडिया से हाजी जाते हैं मक्का के लिए हज करने के लिए, तो उन्होंने उस वक्त में एक बिल्डिंग खरीदी। तो बिल्डिंग की कैपेसिटी तकरीबन 1000 कैपेसिटी थी। तो उन्होंने हिंदुस्तान से जाने वाले जितने भी हाजी हैं उनके लिए वो बिल्डिंग खरीदी, ताकि अगर वो इंडिया से जाते हैं तो उनको कोई किसी तरह की तकलीफ़ ना आए। तो हम उससे पहले ये देख लेते हैं कि दक्कन का एरिया, जो पहले जो दक्कन का एरिया हुआ करता था, तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे निज़ाम हुकूमत यानी हैदराबाद की निज़ाम हुकूमत जो हुआ करती थी, तो वो सारे इलाके जो दक्कन के इलाके वो निज़ाम के अंडर में आते थे। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आदिलाबाद है, और ऊपर में महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके हैं, औरंगाबाद है, ठीक है, परभनी है, आदिलाबाद, औरंगाबाद, और नीचे में भी आप देख रहे हैं कि एमपी के इलाके हैं। इधर 3-4 स्टेट्स में मिला के जो इनकी हुकूमत थी, दक्कन का इलाका जिसे कहा जाता था, जब निज़ाम की हुकूमत थी, तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट के हाजियों की सहूलत के लिए इन्होंने ये फैसिलिटी मक्का के अंदर इन्होंने की थी। तो आप देख रहे हैं कि निज़ाम तेलंगाना किस स्टेट में अभी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं निज़ाम के अंदर। निज़ाम जिसको रुबात कहते हैं, रुबात के अंदर। तो रुबात दरअसल होता क्या है कि जब आप हज का फॉर्म बनना चाहते हो रुबात के ज़रिए, तो आपको रहने का जो पैसा है, जैसा अजीज़ी के अंदर आपको रहने का पैसा लगाया जाता है, मदीना मुनव्वरा में आपको रहने का पैसा लगाया जाता है, तो आपका स्टे का पैसा माइनस हो जाता है। तो तकरीबन जो भी होता है 30-35-40 हज़ार के आसपास में जो आपका रहने का पैसा है वो माइनस हो जाता है, जो लोग रुबात में फॉर्म भरते हैं। तो अब रुबात किन लोगों के लिए एलिजिबल है, तो आप देख रहे हैं तेलंगाना के अंदर ये इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट है। कर्नाटक के अंदर आप देख रहे हैं बीदर हो गया, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, और महाराष्ट्र के अंदर उस्मानाबाद, औरंगाबाद, बीड़, नांदेड़, परभनी, लातूर, उदगीर, हिंगोली, जालना। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो रुबात के अंदर आते हैं। जो लोग भी ये रुबात के अंदर फॉर्म भरेंगे हज कमेटी के अलावा, यानी हज कमेटी के अलावा आप लोग अगर रुबात से फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने के बाद अब इसमें भी लिमिटेड कोटा है। रुबात का राउंड तकरीबन मुझे जहाँ तक पता है 4000 के आसपास में रुबात का कोटा है। तो अब जितने अप्लीकेशन आएंगे, अगर 4000 से ऊपर अप्लीकेशन आपके हो रहे हैं, तो फिर वहाँ उसमें क्या होता है, लकी ड्रॉ होता है, और लकी ड्रॉ के हिसाब से जो भी 4000 हाजी है, 4500 हाजी सेलेक्ट होते, उनको वहाँ पे रुबात की तरफ से हज कमेटी रुबात की तरफ से तेलंगाना के अंदर जो है उनको हज के लिए भेजा जाता है। तो ये हज कमेटी के अलावा, हाँ, महाराष्ट्र हज कमेटी, तेलंगाना हज कमेटी के अंदर ये रुबात का सिस्टम यह रुबात का सिस्टम है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अभी फ़िलहाल में जो मीर उस्मान अली जो आखिरी निज़ाम थे, तो अब उनके जो परपोते हैं, उनके जो परपोते हैं नाज़िम अली, उनके जो परपोते हैं नाज़िम अली, फ़िलहाल में वो उसको हैंडल कर रहे हैं। नज़ीर अली वहाँ पे जो मक्का के अंदर है, ये वहीं पे इनकी रिहाइश है, और ये लोग फ़िलहाल में उस चीज़ को, रुबात को हैंडल कर रहे हैं। तो ये दरअसल इन्होंने क्या किया था, 1967 या 68 के अंदर बिल्डिंग खरीदी थी। तो उनकी जो बिल्डिंग थी वो हरम के अंदर बिल्डिंग थी इनकी, यानी हरम के अंदर, अभी जो हरम का एरिया आ रहा ना, तो उसके अंदर उनकी बिल्डिंग थी। मैं आपको बताऊं, अगर इसमें फ़ोटो में मिल जाए, तो ये देख रहे हो, ये सब में पहले आपको बताता हूँ मैं, सब में पहले जो बिल्डिंग थी उनकी, ये वाली ये वाली जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, तकरीबन हरम के बहुत ही नज़दीक, जहाँ पे हरम के पहले होटलें हैं वहाँ पे नज़दीक थी। तो बाद में जब मक्का मुकर्रमा का एक्सपेंशन हुआ, तो उस वक्त में इन्होंने ने क्या, सऊदी के जो भी किंग वहाँ पे गवर्नमेंट थी, इन लोग ने पूरा इसको तोड़ दिया, और तोड़ के अपने कब्ज़े में ले लिया, और सारे एक्सपेंशन के लिए पूरा तोड़ के, और अभी जो 2 किलोमीटर दूर में कुछ बिल्डिंग उन्होंने वहाँ से बना के दे दी रुबात की, क्योंकि उस ज़माने का वो एग्रीमेंट था। तो इन्होंने कुछ और बिल्डिंग, 1 या 2 बिल्डिंग बना के दे दी,
और उसको वो अंडर में अपने अंडर में चला रही है। यानी सऊदी गवर्नमेंट ने अब जो इनके परपोते हैं निज़ाम के, मीर उस्मान अली के जो भी परपोते हैं, वो उनको वहाँ का मतलब एक एज अ हेड बना दिया। तो अभी भी जो रुबात का काम होता है उनके परपोते वहाँ पे, यानी वहाँ की शरिया लॉ है उसके हिसाब से वो हैंडल होता है। और यहाँ पे हैदराबाद में रुबात रुबात का जो हैदराबाद में ऑफिस है वहाँ पे होता है। तो इसके भी फॉर्म अलग से निकलते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं होते, वो मैनुअल एप्लीकेशन होती है। तो इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश करेंगे हम इंफॉर्मेशन आपको देने की। और दूसरी चीज़ ये हो गया। अब उसके बाद हम देख रहे थे कि जैसा आप देखो एक डेटा है कि हर साल कितने इन्होंने किया, जैसा हज़ार हज़ार हज़ार, फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया और बिल्डिंग किराए पे ली और कुछ बिल्डिंग खरीदे। तो धीरे धीरे अभी कैपेसिटी में कुछ जहाँ तक पहुँचा है 4 साढ़े 4 हज़ार की अभी फ़िलहाल में इनकी कैपेसिटी है। और ये सारे अब देख रहे हैं सारी ये फ़ोटोज़ हैं जो वहाँ पे पुरानी जो रुबात थी या पुरानी इनकी बिल्डिंग्स थे। और ये देखते हो मीर उस्मान अली ये जो किंग थे हैदराबाद के, उनकी फ़ोटो उस ज़माने में ये आप फ़ोटो देख रहे हैं, शायद ये किंग फैसल अली है शायद। तो वहाँ के जो किंग थे उस वक्त में, हैदराबाद द सेवन निज़ाम मीर उस्मान अली खान पोस्टेड while wearing the traditional Saudi dress and gifted by the किंग सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़। किंग सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ में उनका जब सफ़र हुआ था तो कुछ उनके फ़ोटोज़ और कुछ उनकी यादें आप देख सकते हैं। तो मेरा जो मकसद था आपके वो वीडियो में बताना कि रुबात दरअसल क्या होती है, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वो हमने कवर कर लिया। और उसके फॉर्म कहाँ भरे जाते हैं, तो उसके फॉर्म हैदराबाद में भरे जाते हैं, ऑफलाइन भरे जाते हैं। और जितने फॉर्म ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका लकी ड्रॉ होता है और उसके थ्रू उन लोग को यानी पैसे भरने होते हैं। और वो जो अकोमोडेशन होता है वो फ्री में होता है, उतने पैसे उनको कम हो जाते हैं। और इंशाअल्लाह जब ये फॉर्म वगैरह कुछ लिख लेंगे रुबात की तो उसका अपडेट हम देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।